सो गाइज आज की इस ब्लॉग को पूरा अंत तक देखिएगा। ऐसे ही रिक्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो कि बहुत ही रोचक है। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत यहाँ से होती है। मैं सफ़र के लिए निकल जाता हूँ। सामने में एक रोड के बगल में ठीक एक राम जी की मंदिर बन रही है अभी, जो देखने में बहुत ही झकास लग रही है। ये चांदपुरा गांव में है और अभी शुरुआत ही मतलब बन ही रहा है, जो कि देखने में बहुत मस्त लग रहा है। इसके साइड में एक नदी सी बहती है जो कि बाया नदी है, और मैंने पिछली वीडियो में आप सबको दिखाया था पर मेरे को तब नाम नहीं पता था। तो आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया कि ये बाया नदी है और इस नदी के बगल में ये रोड जाती है जो कि आपको डायरेक्ट पटोरी और मधुदाबाद को मिलाती है, जो ये रोड है। और इसी रोड के सहारे मैं जाता हूँ यहाँ से डायरेक्ट विद्यापति नगर धाम के लिए, जो कि एकदम सीधी रास्ता है। एकदम रोड पकड़ते ही पहुँच जाइएगा सीधा एकदम। तो चलिए इस सफ़र में बने रहिएगा क्योंकि इसमें भक्त और भगवान दोनों की कहानी है और दोनों की पूजा होती है एक साथ। एक ऐसी जगह सिर्फ यहीं है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा मंदिर है, क्या कहानी है। ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आपको एक कहानी बताते हैं क्या चीज़ है और कहाँ पे ये जगह है। तो मेरी सफ़र यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं उस मेन रोड पे आ चुका हूँ जो डायरेक्ट आपको विद्यापति नगर धाम के लिए ले जाएगा। जो अगर आप जाते हो मधुदाबाद की तरफ से तो डायरेक्ट आपको ये रोड विद्यापति नगर धाम पहुँचा देगा। तो ये देख सकते हो इधर का रोड बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे आपने देखा होगा रोड छोटी थी, ख़राब थी और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ की सरकार की कमी है। और यहाँ पे अच्छी रोड बनाई हुई है जो कि देखने में अच्छा लग रहा था। और मैं ऐसे ही यहाँ से पहुँच गया अपने विद्यापति धाम, और यहाँ से थोड़ी दूरी पे देख सकते हो ये बाज़ार आ जाती है, और ये मेन बाज़ार है विद्यापति धाम की। और यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर बनाई हुई है जिसमें कि विद्यापति जी हैं और सामने में शिव भगवान जी की मूर्ति छोटी सी लगी हुई है। यहाँ से बाज़ार शुरू होती है जो कि पूजा के सामान और मिठाइयों से भरी हुई दुकान है, जो कि आप पूजा के लिए आप ले सकते हो सामान। सामने में विष्णु भगवान जी नज़र आते हैं जो कि बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, और वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं जो कि एक हनुमान जी और एक शिव जी और एक विष्णु जी की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विष्णु जी की प्रतिमा को दिखा रहे हैं जो कि बहुत ऊंची है, और आप अगर दूर से देखोगे तभी दिख जाएगी, जो देखने में बहुत मस्त लगती है। और उसके बाद यहाँ पे बजरंगबली जी है जो कि बहुत विशाल शरीर के साथ में यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, बहुत मस्त लग रहा है देखने में। और ठीक इन्हीं के बगल में मतलब शिव जी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है जो कि देखने में बहुत ही मस्त लग रही है। अब यहाँ से ये हम मंदिर के पास में आ गए, लेकिन मेन गेट आपको अब दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है मेन गेट, जो कि आओगे तो आपको सबसे पहले ये दिख जाएगी विद्यापति धाम। और इसी के पीछे आपको वहाँ पे सामने मंदिर दिखाई दे रही है, उसी में शिवलिंग है। और ये अंदर का व्यू है जो देख सकते हो इधर, बहुत मस्त है। सामने में आपको विवाह भवन है, मतलब उसमें शादी भी होती है, और ये मंदिर रही। तो यहीं पे सब लोग पूजा करने आते हैं। और बहुत सारे मंदिर है, शनि भगवान की है ये मंदिर, और साथ में उधर और भी देवी देवताओं के मंदिर है। अब हम आपको कहानी बताते हैं क्या कहानी है। इधर भी मंदिर है बहुत सारे, तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सो गाइस कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक कवि थे जिनका नाम विद्यापति जी था, और वो कवि के साथ में भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति को देख के भगवान शिव ने सोचा कि क्यों नहीं इसके पास जाकर रह लेते हैं कुछ दिन। तो भगवान शिव क्या किए, उनके यहाँ आ गए विद्यापति जी के घर, और एकदम गवार की भेष में, और बोला कि हमें कुछ नौकरी दे दो। और उन्होंने अपना नाम उगना बताया। भगवान शिव ने अपना नाम उगना बताने के बाद बोला कि कोई भी नौकरी हो तो हमें दे दो। लेकिन जो विद्यापति जी थे उनका घर का हालत उतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे यहाँ कोई भी काम नहीं है, तुम जा सकते हो। पर भगवान शिव काम मानने वाले थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो कोई काम चाहिए, बस आप 2 वक्त की हमें भोजन दे देना, हमें बस काम दे दो कोई भी। तो ये बात सुन के विद्यापति जी की पत्नी ने बोला कि ठीक है, काम दे देते हैं। तो पत्नी की बात को ना टालते हुए विद्यापति जी ने काम पे रख लिया। अब एक दिन की बात क्या हुई कि विद्यापति जी को राज दरबार जाना था, मतलब राजा के दरबार। और वहाँ पे जो रास्ता था जो जंगल से जाते हुए था, और उस जंगल में एक भी नदी नहीं थी, ना ही कोई पानी का स्रोत था जहाँ से वो पानी पी सके, और ऊपर से तेज धूप। तो उगना के साथ में वो जा रहे थे राजा दरबार में। तो बीच जंगल में क्या हुआ, उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगी विद्यापति जी को। तो वो उगना से बोले कि जाओ तुम पानी की व्यवस्था करो कहीं से भी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर की प्यास लगी है और पानी नहीं लाओगे तो मैं मर जाऊंगा ऐसे ही। तो थोड़ी दूर पे गए और भगवान शिव ही थे उगना, तो
उन्होंने क्या किया, जट्टा को खोला और उसमें से 1 लोटा पानी भर लिया जो कि गंगा जल था। तो जैसे ही लाके विद्यापति जी को वो दिए कि लीजिए पीजिए, पानी ला दिया है। तो जब पानी पिए तो उनको गंगा जल लगा, और विद्यापति जी को पता था गंगा जल का स्वाद, क्योंकि वो रोज़ शिव जी की पूजा करते तो उस पर प्रसाद के लिए जो पानी चढ़ाते वो गंगा जल रहता। तो उन्होंने पूछा कि तुम ये पानी कहाँ से लाए, तुम कोई असाधारण बालक नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये गंगा जल है और गंगा जल यहाँ गंगा नदी तो क्या कोई भी नदी या कोई भी पानी का स्रोत नहीं, तुम कहाँ से ले आए हो। तो बहुत जिद करने पे भगवान शिव ने कहा कि मैं भगवान शिव हूँ और मैं ही जटा से पानी लाया हूँ। तो विद्यापति जी देख के बहुत अचंभित हो गए कि भगवान शिव मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अचंभित हो गए, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास रहो, अब कभी मत जाना। तो भगवान शिव ने कहा कि अब तुम जान चुके हो कि मैं भगवान शिव हूँ, तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो क्या हुआ, जो भगवान शिव को बहुत मनाने लगे। फिर भगवान शिव ने कहा ठीक है मैं रह लूँगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप किसी और को मत बताना, अगर किसी और को बताओगे तो मैं उसी दिन यहाँ से चला जाऊँगा। तो भगवान शिव की बात सुन के विद्यापति जी मान गए और उन्होंने सोचा कि भगवान मेरे साथ रहेंगे तो क्यों बताना किसी और को कि कौन है ये। तो उन्होंने नहीं बताना का शर्त रख लिया और ऐसे ही था, कुछ दिन रहे। क्या हुआ एक दिन कि विद्यापति जी की पत्नी ने उगना को कोई काम दिया और वो काम अच्छे से नहीं कर पाए, मतलब भगवान शिव यानी उगना। तो उनकी पत्नी ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल के भगवान शिव को पिटाई करने लगी। जैसे ही विद्यापति जी ये देखे तो उन्होंने रोक दिया अपनी पत्नी को कि क्यों मार रही हो इसे, जानती हो कौन है। उन्होंने बोल दिया कि ये भगवान शिव है। जैसे ही भगवान शिव बोला कि वो भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए, क्योंकि जो शर्त था कि अगर किसी और को बताओगे तो मैं नहीं रहूँगा। अब भगवान शिव वहाँ से चले गए। जैसे ही एक खबर मतलब कि उनको पता चली कि भगवान शिव अब नहीं है यहाँ पे, तो वो पागल की तरह एकदम ढूंढने लगे कि कहाँ गए कहाँ गए। एक होता है ना कि भगवान को अपने पास रखे, तो इसके चलते हुए वो एकदम पागल से चारों तरफ ढूंढने लगे, कहीं भी नहीं मिले। बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढते ढूंढते थक गए। तो भगवान शिव खुद आए और बोले कि जो मैं तो आपके साथ अब नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने जो शर्त दिया था उसके अनुसार, लेकिन जो विद्यापति थे वो बहुत जिद करने लगे कि हमें आपके साथ रहना है। तो उन्होंने क्या किया, एक शिवलिंग दिया और बोला कि साथ रहेगा हमेशा, आप इसे रख लो। तो वही शिवलिंग की पूजा की जाती है जो कि इसी मंदिर में है, और यहाँ पे दोनों की पूजा की जा रही है, जो कि विद्यापति जी और उगना भगवान यानी शिव जी भगवान दोनों की इसी मंदिर में पूजा होती है एक साथ में। इस मंदिर में शादी विवाह बहुत सारी होती है जो यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यही कहानी थी और इसी के साथ में ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है और इसी के चलते मंदिर बहुत फेमस है। तो आपको ये कहानी है और मंदिर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।